करहिया मंडी में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एक हफ्ते से चल रहे इस धरने में महिलाएं प्रशासन से दुकान को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से विनम्र निवेदन और आवेदन किया है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही कार्यवाही नहीं की तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। महिलाओं ने कहा कि उनकी एकमात्र कानूनी मांग है कि घनी आबादी वाले इलाके और एकमात्र कच्चे रास्ते से शराब की दुकान को हटाया जाए। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से गुजरने वाली लड़कियां और महिलाओं पर शराबी अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर शराब की दुकान है उसके मालिक ने उन्हें धमकी दी है कि अगर दुकान को हटाया गया तो वह उन्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को प्रशासन ने आकर उनका ज्ञापन लिया था और 2 हफ्ते में कार्यवाही करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो वे साल भर धरना जारी रखेंगी। वहीं आबकारी आयुक्त अनिल जैन ने कहा कि लाइसेंसधारी को दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है और जल्द ही दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं ने और क्या आरोप लगाए हैं। जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। बताइए, आज आप लोग विरोध कर रही हैं, कब से विरोध कर रही हैं, क्या समस्या आ रही है? हम लोग वैसे तो पिछले 3 सालों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2 सालों से इधर उधर टलता रह गया किसी कारण बस कुछ न कुछ बहाने। लेकिन अभी 1 अप्रैल से हम लोग का अनवरत धरना चल रहा है और पूरी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं, पर अभी तक कोई ऐसी कामयाबी तो दिख नहीं रही है। बड़ी आशा और उम्मीद से हम लोग यहाँ हर रोज़ बैठे रहते हैं। प्रशासन से, भगवान से भजन कीर्तन आवेदन निवेदन हर स्तर से भाई साहब की बस ये हौली हटवा दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो रही है। भगवान न करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके पहले ये हौली हटवा दी जाए। प्रशासन से मेरा यही आग्रह है। उसका कारण क्या मांग है? मतलब मांग हमारी मांग सिर्फ ये है कि हौली हट जाए, एकमात्र मांग है। अब बड़ी लीगल सी मांग है कि यहाँ बड़ी समस्याएं हैं भाई साहब, हजारों की आबादी यहाँ है और एकमात्र ये कच्चा रास्ता है। और अभी होते होते शाम जैसे होगी तो यहाँ मेले की तरह सलामियों का जमावड़ा लगेगा और ऐसी स्थिति हो जाती है कि पी के लेट जाते हैं, रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अगर जरा से भी उनसे कहो तो कपड़ के खींचने लगते हैं, मतलब जो उनके मुंह में आता है उनको पी पा के कुछ भी बोलते रहते हैं। हर स्तर से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, बहुत परेशान है। ये एक रास्ता है, हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम लोग दूसरे कोई रास्ते से अंगड़ कंगड़ भी रास्ता से निकल जाएं। बड़ी मजबूरी है। हम लोग के बच्चे यहाँ से बेटियाँ तो ये स्थिति है कि वो कहती कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं। जितने जो जिसके मुंह में आता है फिर आगे कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ शाम होगी यहाँ खड़ी कर लेंगे, यहाँ से बगल नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं हटाते हैं। हर स्तर से भाई साहब ऐसा कौन सा दुख हम लोग रोए जो 3 सालों से नहीं जी रहे हैं। धमकी बता रही थी कोई देर यहाँ पे जिनकी वो तो अभी हम लोगों ने जब निवेदन किया इस बीच में तब ये धमकी क्या दी? उनका कहना है कि अगर यहाँ से हौली हट के जाती है जिनकी ये जमीन है तो उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि उसके बाद हम क्या क्या करेंगे। तो ये भी निवेदन है कि अगर मान लीजिए तो ऐसा बनता है, अगर ये होली कहीं अन्यत्र होती है तो शुरुआत में जब हम लोग पहले दिन आए तब उन्होंने कहा कि रास्ता बंद कर देंगे यहाँ से। तो सारा ये आंदोलन प्रदर्शन अनशन जितना जो कर रही हैं तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फर्स्टली तो हम लोगों को उन्होंने ये सारी चीज़ें कही, तब भी हम लोग नहीं माने कि भैया हम लोग कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने यहाँ की सेफ्टी मांग रहे हैं और सुरक्षा हम लोग का अधिकार है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपको? प्रशासन की तरफ से पहले दिन तहसीलदार आए थे, आबकारी अधिकारी आए थे, उस दिन तो हो गया, आए अपनी बातें ज्ञापन हम लोग का लेके चले गए 1 अप्रैल को। उसके बाद आए लगभग 3-4 दिन के बाद जब यहाँ अनवरत धरना चल ही रहा था तो वो आए और हम लोगों से 2 हफ्ते का समय लिया उन्होंने। तो उस बीच में कहा कि मैं तब तक के लिए 15 दिन के लिए सारी सुरक्षा मुहैया करा देता हूँ, यहाँ कोई अराजकता नहीं होगी, यहाँ सारी चीज़ें सब सुरक्षित रहेगी और तब तक हम अपने लिए बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। अब लास्ट चारा क्या है, क्या करेंगे? लास्ट चारा यही है कि हम लोग यहाँ अगर साल भर हौली रहेगी तो हम लोग साल भर निरंतर यहाँ बैठे रहेंगे। ये रास्ता क्या किसी प्राइवेट आदमी का है? हम लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीदी है, हम सभी का यहाँ घर बना हुआ है।
अब ये तो हम लोग नहीं जानते कि प्राइवेट है या सरकारी है। नहीं, जो ये मुझे रास्ता नहीं दिया है आपने, जिससे भी रास्ता हम खरीदा लोगों को होगा, दिया गया है। हम लोगों ने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई और उसमें साफ सुथरा नाली और रोड हम लोग को दी गई है, बाकायदे मैप में दिया गया, तो हम लोग जमीन खरीदी। अब वो प्राइवेट है या सरकारी, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, बल्कि हम लोग इस बात की भी यहाँ निवेदन कई बार हम लोग माननीय शुक्ला जी के यहाँ गए थे यहाँ के रोड के लिए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था पूर्व में हम लोगों को, पूरा इसका सर्वे भी हुआ। तो अगर ये प्राइवेट होती तो ये सारी चीज़ें क्यों होती? तो हम लोग को तो यही मालूम है कि सरकारी है, अब इसके बाद की चीज़ें नहीं जानते। नाम बता दीजिए। ममता तिवारी हमारा नाम है, यही करैया के हौली के पीछे हमारा घर है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और एक दिन मैंने 2 बच्चियों को सामान लेने भेजी, तो मैं घर पे चाय बनाने लगी तो मेरे बच्चे यहीं पे फंस गए। और जब इन्होंने फंस गए तो मैं फिर वहाँ से जब देर होने लगी तो आए, तो 3 लड़के ऐसे बच्चों को, दोनों बच्चियों को सामने से छेड़ लिए थे। फिर उनको हटाया गया, फिर हम बच्चों को लेके गए हैं। और आए दिन ऐसा ही होता है। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, दोनों बच्चियों को उन्होंने छेड़ लिया था। तो फिर जब हम पीछे से आए कि मेरे बच्चे आने में देर क्यों हो रही, तो देखे तो 3 लड़के सामने से खड़े थे। और परसों भी आई, तब भी गाड़ी भी नहीं निकलने दे रहे थे। फिर हमने गाड़ी से उतरा, फिर बच्ची को हमने निकाला यहाँ से। कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये तो करैया मंडी बोलते हैं। बाढ़ तो भी पता नहीं, बाढ़ तो अभी पता नहीं है। तो आप लोगों का घर है यहाँ पर? हाँ, कितने घर होंगे लगभग आपके? 1000 घर हैं। 1000-1500 से ज़्यादा ही जनता होगी, कम ना होगी। एक घर में 4 लोग 10 लोग हैं, कितना तो हो गई करीब 25-30 घर है ऑलरेडी। ये समस्या है। और यहाँ से हटी नाम बताइए। किरण तिवारी। कौन सी होली, कौन सी दुकान है? और इसी तरह है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है यहाँ 3 साल से व्यक्ति की। क्या समस्या क्या है? अरे यहाँ निकलना मुश्किल है, हर तरह से लोग कैसी समस्या आ रही, क्या करते हैं? ड्रिंक करने के बाद ये लोग यहाँ उल्टा सीधा बोलते हैं, पीना हराम भी है सबका। कौन सी होली, कहाँ पर है? ये करैया पे है। करैया भी है। क्या नाम है आपका? समझा पाता। सर, कुछ महिलाओं द्वारा शराब दुकान के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन किया जा रहा करैया मंडी में, क्या कुछ मामला है, क्या आश्वासन दिया गया है? करैया मंडी दुकान जो है उसके लिए कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें लाइसेंसी ठेकेदार को बताया गया है कि करैया मंडी में कोई अन्यत्र स्थान देखकर दुकान को उसको शिफ्ट करा दिया जाए। इस पर लाइसेंसी खोज रहा है, जल्द ही दुकान को शिफ्टिंग करा दी जाएगी। थैंक यू। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।